जिंदगी जीना आसान नहीं होता, जिंदगी जीना आसान बनाना पड़ता है। वो कैसे? तो कुछ सब्र करके, कुछ बर्दाश्त करके और बहुत कुछ नज़रअंदाज करके। सो हेलो गाइस, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल आप सबके? कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को लेकर पूरा एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को हमेशा की तरह आज भी अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल नेक्स्ट आईटीएन में बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 38 है, जिसमें आज हम लोग एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी कवर करेंगे। ठीक है जी। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर दैट इज लेक्चर नंबर 37 में हम लोग एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को अल्पविदा कहा था, और आज के लेक्चर में हम लोग अल्पविदा कहेंगे मेरे दोस्तों एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी को। ठीक है जी। आज ही के लेक्चर में ये हो जाएगी द एंड, और अगले लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नए फंक्शन दैट इज लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है जी। तो चलिए आज की लेक्चर की शुरुआत करते हैं और जानते हैं भैया कि क्या है एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी। थोड़ा नजरिया स्क्रीन पे रखिएगा और चीज़ों को समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है जी। हमेशा की तरह आज भी सबसे पहले इसको क्या करते हैं, डिफिनेशन लिखता है कि ये क्या चीज़ है। ठीक है जी। ध्यान से लिखना, साथ साथ में लिखने का भी प्रयास करना आप लोग। बोला एन इनइक्वालिटी ऑफ द फॉर्म a to the power f of x is greater than or equals to k। और ऐसा भी हो सकता है मेरे दोस्त कि a का पावर f of x इज लेस देन और इक्वल टू k। ठीक है जी। इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी। क्या है? एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी। ठीक है जी। यानी कि इनइक्वालिटीज में अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शंस इन्वॉल्व होंगे, उस इनइक्वालिटी को हम लोग क्या बोलेंगे मेरे भाई? बोलो क्या बोलेंगे? एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी। ठीक है जी। बोला सर एग्जाम्पल दीजिए। बोला लो भाई एग्जाम्पल। जैसे 2 का पावर एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 16। ये क्या है भैया? एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटीज। नहीं सर इक्वेशन लिख दियो, यहाँ पे इक्वल्स टू कर दिए हो, यहाँ पे कर दो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। ठीक है। ये क्या हो गया? एग्जाम्पल हो गया एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी का। ठीक है जी। ध्यान दीजिएगा। और एग्जाम्पल हो सकता है, ऐसे ढेरों एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे 3x स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू 1। इक्वल टू बार बार लिखा जा रहा है भैया, ये क्या हो रहा है? चलिए क्या कर दीजिए, लेस देन 1। तो ये क्या है? एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी का एग्जाम्पल। ठीक है जी। और एग्जाम्पल हो सकते हैं 5 का पावर x प्लस 3 का पावर x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2। ठीक है जी। ये भी हो सकता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी का। यानी इस बात से आपको पता चला मेरे दोस्तों कि सर एक्सपोनेंशियल फंक्शंस में अगर इनइक्वालिटीज इन्वॉल्व होंगे, ये सिंबल इन्वॉल्व होंगे, तो उस इनइक्वालिटीज को हम लोग क्या बोलेंगे मेरे भाई? एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटीज। ठीक है जी। चलिए इसे लिख लिया जाए। पहले लिखो इसे, वीडियो पॉज करो और इसे लिखो। अब हम लोग जानते हैं भैया कि इसे हम लोग सोल्व कैसे करेंगे। हाउ टू सोल्व एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटीज। ठीक है जी। क्या पढ़ने वाले हैं? हाउ टू सोल्व एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी। ठीक है जी। इसे हम लोग कैसे सोल्व करेंगे? हाउ टू सोल्व एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटीज। ठीक है जी। चलिए हाउ टू सोल्व एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी।
दो बातें हैं इसमें जो आपको ध्यान रखना होगा। तो दुनिया का कोई भी एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी होगा उसे आप निपटा दीजिएगा, ठीक है जी। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, नजरें स्क्रीन पे रखिएगा और दिमाग को खोल कर रखिए, चीज़ों को समझने का प्रयास करिए, ठीक है जी। क्या है वो दो बातें जो आपको इस एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटीज वाले क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए काफ़ी हैं। तो थोड़ा गौर मारिएगा, नजरें स्क्रीन पे रखिएगा। क्या बातें हैं ना कि a टू दी पावर x1 इज लेस देन अगर a टू दी पावर x2 हो, ठीक है जी, और हमें इसे सोल्व करना है। तो कैसे सोल्व करेंगे, थोड़ा गौर मारिएगा। जो बच्चा ये चीज़ें समझ गया मेरे दोस्त, समझो कि एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी का 50% बात खत्म हो गई उसका, ठीक है। क्या है, यहाँ पे दो बातें आपको ध्यान रखना होगा। वो दो बातें कौन कौन है, थोड़ा गौर मारिएगा। कि अगर जब बेस 1 से बड़ा हो, बेस जब 1 से बड़ा हो तब, और जब बेस 1 से छोटा हो, ठीक है जी। जब बेस 1 से बड़ा होगा तब इनइक्वालिटी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जैसा है वैसा ही होगा। यहाँ पे बेस क्या है, सेम है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे कि x1 इज लेस देन x2, ठीक है जी। क्या होगा, यहाँ पे a टू दी पावर x1 इज लेस देन a टू दी पावर x2 था। तो इनइक्वालिटी में कोई चेंजेस नहीं होगा, वही इसका पावर में भी बिहेवियर करेगा, यानी कि x1 जो होगा छोटा होगा x2 से, जब बेस 1 से बड़ा होगा तब। दूसरा, जब बेस 1 से छोटा होगा तब कहानी क्या होगा कि इनइक्वालिटी विल बी चेंज, ठीक है जी। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि x1 ग्रेटर देन x2। ये दो बातें आपको ध्यान रखना होगा। क्या ध्यान रखना होगा कि जब बेस 1 से बड़ा होगा तब क्या होगा, इनइक्वालिटी घूम जाएगा, नहीं, इनइक्वालिटी जैसा है तैसा ही रहेगा। और जब बेस 1 से छोटा होगा तब इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, दैट इज घूम जाएगा, ठीक है जी। तो ये दो बातें आपको ध्यान रखना है मेरे भाई। बोलो क्या ध्यान रखना है कि सर जब बेस 1 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी विल नॉट बी चेंज, और जब बेस 1 से छोटा होगा तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है जी। बोलो ये दो बातें याद रहेगा। कुछ बच्चे बोले सर ये कैसे, चलिए ध्यान दीजिएगा ये कैसे। तो थोड़ा नजरें स्क्रीन पे रखिएगा और चीज़ों को समझने का प्रयास करिएगा। कि आपको बताया गया था y इज इक्वल टू a टू दी पावर x का ग्राफ, ठीक है जी। दो केसेस में इसका हम लोग ग्राफ बनाए थे कि जब बेस 1 से बड़ा हो, जब a का वैल्यू दैट इज बेस का वैल्यू 1 से बड़ा हो तो ग्राफ क्या आता था, बोलो सर। इस केस में ना जो ग्राफ था वो कुछ इस प्रकार से था, ठीक है जी। कहाँ पे कट किया, तो सर यहाँ पे y एक्सिस पे पॉइंट रहने वाला उसका x कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो जब x का वैल्यू 0 पुट करोगे तो y का क्या निकल जाएगा, y इज इक्वल टू a टू दी पावर 0। a का पावर 0 कहने का मतलब 1, तो 0,1 पे, ठीक है जी। दिस इज ओरिजिन। तो जब बेस 1 से बड़ा है तो कहानी ये है, ध्यान दीजिएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे कहीं हम x1 लिखा, ठीक है जी, और a रहा है आपका x2, तो x1 के करस्पॉन्डिंग y वाला वैल्यू क्या मिलेगा, बोलो। तो x1 पुट करोगे तो क्या मिलेगा, a टू दी पावर x1। तो यहाँ होगा a टू दी पावर x1, और जब x2 पुट करेंगे तो मिलेगा x का पावर a का पावर x2, ठीक है जी। यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है मेरे भाई कि सर a का पावर x1 जो है वो छोटा है किससे, a का पावर x2 से, है कि नहीं है। आप देख पा रहे होंगे कि a का पावर x1 से बड़ा है a का पावर x2, ठीक है। बोलो चीज़ें समझ में आ रही है, हाँ या ना। चलो बोला समझ में आ रहा है सर। तो इसका मतलब क्या है, आप क्या समझ रहे हैं कि सर x1 जो है वो छोटा है x2 से,
आपको दिखाई दे रहा होगा कि x1 जो है वो x2 से छोटा है। ठीक है जी, बोला ठीक है सर। इधर से भी कहानी कह सकते हो कि जब x1 x2 से छोटा है तो a का पावर x1 छोटा होगा a का पावर x2 से। जब बेस 1 से बड़ा है तब की कहानी है। जब बेस 1 से बड़ा है तब क्या है ना कि इनइक्वालिटी में कोई चेंजेस नहीं होगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। क्या a का पावर x1 इज लेस देन a का पावर x2, तो इसे क्या लिखेंगे, x1 इज लेस देन x2। इनइक्वालिटी जैसा वैसा ही रहेगा। ठीक है जी। अब बात रहती है कि जब बेस जब बेस 1 से छोटा हो तब। ठीक है जी, y इज इक्वल टू ए टू द पावर x का ग्राफ कब, जब बेस 1 से छोटा हो तब। तब क्या होता है ग्राफ मेरे भाई, बोला सर इसका जो ग्राफ होता है ना वो कुछ इस प्रकार से होता है। ऐसा। ठीक है जी, ऐसा चलता है ग्राफ इसका। थोड़ा बढ़िया से बना लिया जाए। ये कहाँ पे कट किया, 0,1 पे। ठीक है जी, कहाँ पे, 0,1 पे। चलिए यहाँ भी कुछ वैसा ही कहानी करते हैं। जैसे मान लीजिए कि a आपका रहा x1। ठीक है जी, और इधर कहीं ले लेता हूँ x2। तो आपको दिखाई दे रहा होगा ये क्या बनेगा, x1 जो वैल्यू पुट करेंगे तो y का वैल्यू क्या निकलेगा, a टू द पावर x1, और जब x2 पुट करेंगे तो y का वैल्यू क्या निकलेगा, a का पावर x2। ठीक है जी, यहाँ भी क्या है ना कि सर a का पावर x1 से बड़ा है a का पावर x2। अब x1 और x2 में क्या संबंध है वो बताओ, बोलो इन दोनों में बड़ा कौन है, दोनों में x1 और x2 में बड़ा कौन है, तो भैया ये ज़्यादा नेगेटिव की तरफ है कि नहीं। तो a क्या हुआ, x1 से छोटा हुआ ना। ये नंबर लाइन पे जो इधर है वो बड़ा होता है जो इधर है उससे। ठीक है जी, तो ये क्या है, बड़ा है x1, तो x1 इज ग्रेटर देन x2। तो यहाँ पे क्या हुआ मेरे भाई कि जब बेस सर 1 से छोटा है तो इनइक्वालिटी क्या हुआ, रिवर्स हो गया, घूम गया। तो यही दो बातें आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, देखो यहाँ पे भी लिख दिया था कि जब बेस 1 से बड़ा हो तो इनइक्वालिटी जैसा है वैसा ही रहेगा। ठीक है जी, बोलो। और जब बेस 1 से छोटा है तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएंगे, घूम जाएंगे। ठीक है, बोलो ये बातें याद रहेगा, इसे आपको ध्यान रखना होगा। चलिए पहले इसे लिख लिया जाए। जिन बच्चों को अभी भी समझ में नहीं आया कि चीज़ें होता कैसे है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक बार फिर से समझने का प्रयास करिएगा। जैसे मैं आपसे बोलूं कि बताओ भैया 2 का पावर यहाँ पे सपोज करिए x1 है और ये ग्रेटर देन 2 का पावर x2। ठीक है जी, तो x1 और x2 में क्या रिलेशन होगा, x1 और x2 में क्या रिलेशन होगा, 2 का पावर बढ़ाओगे, जैसे 2 का पावर 1 किए तो 2 आया, 2 का पावर 2 करते तो 4 आता, यानी कि पावर बढ़ाइएगा तो इसका वैल्यू भी बढ़ेगा। अगर इसका पावर बड़ा होगा तो इसका वैल्यू बड़ा होगा। ठीक है जी, जैसे कोई बोले कि इसका 2 का पावर 3 है और ये 2 का पावर 4, तो दोनों में बड़ा कौन होगा, ये होगा। ये बड़ा क्यों हुआ, क्योंकि इसका पावर बड़ा है। ठीक है जी, जब बेस का वैल्यू 1 से बड़ा होगा, जब बेस का वैल्यू 1 से बड़ा होगा तो उसका पावर बढ़ाइएगा तो उसका वैल्यू भी बढ़ेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए 5 है, 5 का पावर 2 किया तो 25, अगर पावर बढ़ाएंगे जैसे 3 कर दिया तो 5 का पावर 3, बोलो क्या जाएगा, 125। तो जब बेस 1 से बड़ा होगा तो पावर बढ़ाएंगे तो वैल्यू भी बढ़ेगी। ठीक है, जैसे यही बेस 1 से छोटा होता है, जैसे सपोज करिए 1/2 लिया
तो इसका पावर 1 करेंगे तो 1/2 आएगा वैल्यू। जब पावर इसका बढ़ाएंगे, जैसे 2 कर दिया, तो वैल्यू क्या आ जाएगा 1/4। दोनों में बड़ा कौन 1/2, ऑब्वियस बात है। तो यानी कि जब बेस 1 से छोटा है ना सर, तो उस केस में क्या होता है कि पावर बढ़ाते हैं तो वैल्यू छोटा होता है। यानी पावर जितना बड़ा होगा वैल्यू उसका उतना ही छोटा होगा। जैसे इसका पावर कर दे हम लोग 3, तो वैल्यू क्या जाएगा 1/8। तो जितना ज़्यादा बड़ा पावर होगा उतना इसका वैल्यू कम होगा, जब बेस 1 से छोटा होंगे तब। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना कि जब बेस 1 से बड़ा होता है तो पावर जितना बड़ा होगा वैल्यू उतना ही बड़ा होगा। जब बेस 1 से छोटा होगा तो पावर जितना बड़ा करेंगे वैल्यू उतना ही छोटा होगा। ठीक है जी। जैसे सपोज करिए यहाँ पे बेस क्या है 1 से बड़ा है। ठीक है जी। तो बताओ भैया कि इस इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करने के लिए आपको x1 और x2 में क्या संबंध होगा। ऑब्वियस बात है कि जब ये बड़ा होगा तो इसका पावर बड़ा होना चाहिए, यानी x1 बड़ा होना चाहिए x2 से, तभी तो ये बड़ा होगा। समझे कि नहीं समझे। तो यही कहानी समझाया जा रहा था आपको कि जब बेस 1 से बड़ा होगा तो पावर में जो रिलेशन होगा वो सेम इनइक्वालिटीज होंगे। इनइक्वालिटी जैसा है वैसा ही रहेगा। ठीक है जी। ये तो तभी बड़ा होगा जब इसका पावर बड़ा होगा, दैट इज x1 बड़ा होगा x2 से, तभी ये चीज़ें बड़ा हो सकता है। लेकिन जब यही कहानी इधर होता मेरे भाई कि 1/2 का पावर x1 ग्रेटर देन 1/2 का पावर x2, तो x1 और x2 में क्या संबंध होता बताओ। इसे बड़ा होना है और बेस 1 से छोटा है, तो सर ये बड़ा तब होगा जब इसका पावर छोटा होगा। पावर जितना बड़ा यहाँ पे करेंगे इसका वैल्यू उतना ही छोटा होता चला जाएगा। और इसे बड़ा रखना है, इसका मतलब कि x1 को छोटा रखिए x2 से, और x2 जितना बड़ा होगा उतना इसका वैल्यू कम होगा। समझे कि नहीं समझे। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब बेस 1 से छोटा हुआ तो इनइक्वालिटी क्या होंगे बोलो, रिवर्स हो गए, घूम गए। ठीक है जी। तो ये दो बातें आपको ध्यान रखना है कि जब बेस 1 से बड़ा होगा तो इनइक्वालिटी का साइन जो होगा वो एज इट इज रहेगा, दैट इज सेम रहेगा। ठीक है जी। और जब बेस 1 से छोटा होगा तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएंगे। जब ग्रेटर देन है तो लेसर देन हो जाएगा, जब लेसर देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा। बोलो ये बातें समझ में आया। यही दो बातें आपको ध्यान रखना है मेरे भाई, सारे क्वेश्चंस को आप निपटा दोगे। ठीक है। क्या रखना है ध्यान कि जब बेस 1 से बड़ा होगा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, और जब बेस 1 से छोटा होगा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है जी। बोला ठीक है सर। चलिए अब बढ़ते हम लोग सवालों की दुनिया में। तो ये रहा भैया ये आपका पहला सवाल स्क्रीन पे, तो ध्यान दीजिएगा कैसे सॉल्व करेंगे इसे हम लोग। क्या है यहाँ पे 2 का पावर 3 माइनस 6x ग्रेटर देन 1। 1 को क्या लिख सकते हो 2 का पावर 0। ठीक है जी। बेस सेम हो गए और बेस क्या है 1 से बड़ा है, तो जब बेस 1 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी क्या होगा सेम ही रहेगा, है कि नहीं। और यहाँ पे क्या हो जाएंगे पावर में रिलेशन लिखेंगे सर 3 माइनस 6x ग्रेटर देन 0। बेस 1 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा। ठीक है। यहाँ पे ग्रेटर देन है तो यहाँ भी ग्रेटर देन। चलिए अब इसे कोई भी बच्चा सॉल्व कर लेगा कि 3 इज ग्रेटर देन 6x। ठीक है। तो 3/6 इज ग्रेटर देन x। क्या हो गया देयरफॉर x इज लेस देन 1/2। ए रहा आंसर। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटिव से 1/2 ओपन। बोलो ये चीज़ें समझ में आया, हाँ या ना। चलिए तो इसे लिख लिया जाए, पहले इसे लिखो। और ए रहा भैया ये आपका अगला सवाल स्क्रीन पे। तो वीडियो पॉज करिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों और एक बार फिर से स्टार्ट हो जाइए इसे बनाने को। ठीक है जी। अब केवल सवालों की प्रैक्टिस करेंगे इस एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी में। ठीक है जी। जितना ज़्यादा सवाल प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका स्ट्रांग होगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। क्या है यहाँ पे ना कि 0.3 का पावर 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज लेस देन 0.00243। पहली बार बच्चा इसे देखेगा तो क्या सोचेगा
कैसे सोचोगे तुम इसे? पहली बात कि बेस सेम करना होगा, तो यहाँ पे क्या लिखा है 0.0043। तो इसे थोड़ा देखिए कि क्या लिखा गया है। जब आप पॉइंट को हटाओगे तो 1 पे कितने जीरो होंगे? तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है जी सर, क्या आया ना 243 अपॉन, इसे हम लोग लिख सकते हैं 10 का पावर 5, और ये 243 है। जब इसे फैक्टराइज करोगे तो क्या लिखोगे? बोलो। 3 से जाएगा 8 1, फिर 3 से 27, फिर इसे 3 से लगाइए 9, फिर 3 से 3। ठीक है जी, 1 2 3 4 5। इसे भी हम लोग लिख सकते हैं 3 का पावर 5 अपॉन 10 का पावर 5 एज इट इज लिखा। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो 3 अपॉन 10 का पावर 5। इसे क्या लिख देंगे? बोलो 0.3 का होल पावर 5, यानी ये क्या है 0.3 का होल पावर 5। ठीक है जी, बोला ठीक है सर। चलिए, तो जब इसे ऐसे लिख दोगे मेरे भाई तो चीज़ें आसान हो जाएगी। यहाँ पे क्या है 0.3 का होल पावर 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज लेस देन, इधर क्या लिखेंगे इसे 0.3 का होल पावर 5। अब बताओ, बेस सेम हो गया तो यहाँ पे पावर में क्या रिलेशन होगा? 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6। बेस 1 से छोटा है, ध्यान देना, बेस 1 से छोटा है तो इनइक्वलिटी क्या होगा सर? रिवर्स हो जाएगा। ठीक है जी, उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे लेस देन है तो यहाँ पे ग्रेटर देन हो जाएगा। ठीक है जी, इधर क्या लिखाएगा 5। चलिए इसे सोल्व किया जाए। क्या लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस, इसे इधर बुलाएंगे तो 6 में से 5 चला जाएगा तो बचेगा क्या 1 ग्रेटर देन 0। ठीक है जी, इसे फैक्टराइज किया जाए 2x स्क्वायर इंटू 1 2x स्क्वायर, तो इसे 3x स्क्वायर को तोड़ो, क्या लिखोगे -2x माइनस एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0। 2x कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ क्या हो जाएगा x माइनस 1, जब -1 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। फिर यहाँ पे कॉमन ले लिया जाए x माइनस 1, जब x माइनस 1 कॉमन ले लोगे तो यहाँ क्या बचा 2x और यहाँ -1 ग्रेटर देन 0। ठीक है जी, बोलो हाँ या ना? बोला हाँ सर। चलिए अब क्या करते हैं कि नंबर लाइन पे इनके रूट्स को प्लॉट करते हैं। तो रूट्स क्या है 1/2 और 1। साइन क्या चलेगा प्लस माइनस प्लस, ग्रेटर देन 0 चाहिए तो रूट्स पे क्या होगा होलो सर्कल होगा। ठीक है जी, पॉजिटिव वाला एरिया तो ए रहा 1 से बड़ा और 1/2 से छोटा। आंसर में क्या लिखोगे सर x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटिव से 1/2 ओपन यूनियन 1 ओपन से इन्फिनिटिव। ए रहा है आपका फाइनल आंसर। ठीक है जी, बोलो चीज़ें समझ में आई हाँ या ना? समझ में आ रही है ना? बोलो हाँ, गुड, वेरी गुड। चलिए तो इसे लिख लिया जाए, जल्दी से लिखो इसे, वीडियो पॉज करो और लिखो। चलिए उम्मीद है कि आपने वीडियो पॉज कर लिया होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो ए रहा भैया ये आपका अगला सवाल स्क्रीन पे, तो वीडियो पॉज करिए मेरे प्यारे दोस्तों और फिर से बनाने को लग जाइए। ठीक है, चलिए उम्मीद है कि आपने वीडियो को पॉज किया होगा और इसे ज़रूर ट्राई किए होंगे। ध्यान दीजिएगा, आप अपना आंसर मिलाने का प्रयास ज़रूर करिएगा कि आखिर क्या बोला जा रहा है। क्या है ना कि 0.3 का पावर 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस डॉट डॉट 2n। ठीक है जी, ग्रेटर देन 0.3 का पावर 72, और n क्या है n बिलोंग्स टू नेचुरल। ठीक है जी, n बिलोंग्स टू n दैट इज नेचुरल नंबर। चलिए बेस सेम है, दोनों तरफ बेस सेम है। ठीक है, बेस सेम करने की ज़रूरत नहीं है सर। अब बताओ बेस क्या है 1 से बड़ा या 1 से छोटा? 1 से छोटा है 0.3,
तो इनइक्वलिटी क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। तो सर इसे क्या लिखेंगे, 2 प्लस 4 प्लस, ओ भाई सही से लिखा जा, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस डॉट डॉट 2n इज लेस देन 72। ठीक है जी। अब बताओ यहाँ पे 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस डॉट डॉट 2n यानी n इवन नंबर्स हैं, उनका सम किया जा रहा है। फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1। ठीक है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, n इवन नंबर का सम का फॉर्मूला n इंटू एन प्लस 1 इज लेस देन 72। बोलो ये चमका या नहीं चमका? कुछ बच्चे को सर समझ में नहीं आ सर कैसे लिख दिया सर इसे n इंटू एन प्लस 1। देखो भैया जब इतना भी नहीं समझ रहे हो मेरे दोस्त, थोड़ी सी तो अफसोस है, लेकिन फिर भी देखिए आपको समझा दे रहा हूँ। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करना है, यहाँ से 2 कॉमन ले लो तुम। ठीक है, क्या करो, 2 कॉमन ले लो। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट प्लस क्या बचेगा यहाँ पे, n इज लेस देन 72। अब तो कोई भी बच्चा बता देगा सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, फार्मूला क्या कहता है, n इंटू एन प्लस 1/2। सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू n इंटू एन प्लस 1/2। बोलो भाई चीज़ें क्लियर है, समझ में आता है ना? n प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2। तो इसे लिख दो, क्या हो गया, 2 इंटू, इसे क्या लिखेंगे, n इंटू एन प्लस 1/2 इज लेस देन 72। तो a से चला गया, 2 से 2 चला गया, बचा क्या, n इंटू एन प्लस 1 इज लेस देन 72। ठीक है जी। तो ऐसे भी याद रखना कि n इवन नेचुरल नंबर का सम क्या होगा, n इंटू एन प्लस 1। ठीक है जी, इसे मल्टीप्लाई कर दो तो क्या लिखोगे, n स्क्वायर प्लस n, और इस 72 को इधर लाओगे तो -72 इज लेस देन 0। इसे फैक्टराइज करेंगे तो क्या लिखेंगे, n प्लस 9 इंटू एन माइनस 8 इज लेस देन 0। ठीक है जी। चलिए इनके रूट्स को नंबर लाइन पे प्लॉट करिए तो क्या है, -9 और 8, साइन क्या चलेगा, प्लस माइनस प्लस, लेस देन केवल है तो रूट्स पे होलो सर्कल होगा। ठीक है जी, क्योंकि इक्वल्स टू 0 नहीं है। चाहिए निगेटिव वाला एरिया तो a रहा, क्या होगा, n बिलोंग्स टू -9 ओपन से 8 ओपन तक। लेकिन n के बारे में कमेंट किया है कि n नेचुरल नंबर है, तो बताओ -9 से लेकर 8 तक में कितने नेचुरल नंबर से, कौन कौन से नेचुरल नंबर से, तो सर -8 होगा, -7 होगा, -6, सॉरी नेचुरल नंबर्स बोला, इंटीजर नहीं, क्या बोला है, नेचुरल नंबर बोला है। तो 1 से काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ध्यान देना, नेचुरल नंबर नॉट इंटीजर। n क्या है, नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7। 8 नहीं होगा क्योंकि 8 पे ओपन लगा हुआ है, क्लोज लगा होता तो हम लोग 8 भी काउंट करते हैं। ठीक है जी, बोलो चीज़ें समझ में आई? तो यही n का वैल्यू पॉसिबल है। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो इसे लिख लिया जाए, जल्दी से लिखो इसे, और बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो ये रहा भैया आपका अगला सवाल स्क्रीन पे। तो वीडियो पॉज करिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों और इसे बनाने का प्रयास जरूर करिए। ठीक है जी, चलिए। उम्मीद है कि आपने वीडियो को पॉज किया होगा और इसे ट्राई जरूर किए होंगे। क्या ये आपने ट्राई किया? बोलो भाई, ट्राई किए हो? क्या आंसर आया? बोलो, सही बोल रहे हो लगता है। ध्यान देना, मिलाना आप अपना आंसर। लेकिन इसमें कुछ बच्चे गच्चे खा गए होंगे। क्या है ना, इसे क्या लिखोगे, 3 का पावर 1/x + 1 ग्रेटर देन
3 का स्क्वायर। ठीक है जी, बेस 1 से बड़ा है, बेस 1 से बड़ा है, तो क्या करेंगे, इनइक्वालिटी का साइन जैसा है वैसा ही रहेगा। ठीक है जी, बोला ठीक है सर। अब क्या करोगे, इस इनइक्वालिटी को कोई भी बच्चा सोल्व कर सकता है। इस -2 को इधर बुलाओ तो क्या हो जाएगा, -2 और इधर >0। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, x + 1 एलसीएम आ गया, ऊपर 1 -2x -2 इज >0। तो -2x 1 -2 -1 अपॉन x + 1 > 0। ठीक है जी, यहाँ पे -1 कॉमन लेकर इधर भेज दो, या तो सीधा कहो कि माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों तरफ -1 से, तो ये क्या हो जाएगा, 2x + 1 अपॉन x + 1 इज <0। रूट्स निकाला जाए दोनों का, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, -1 और यहाँ से -1/2। साइन क्या चलेगा, प्लस माइनस प्लस, चाहिए निगेटिव वाला एरिया, तो ए रहा भैया। ठीक है जी, तो क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू -1 से लेकर -½ तक। बोलो क्या ये आंसर है, यही आंसर हो जाएगा। बहुत बच्चे यहाँ पे आंसर छोड़ दिए होंगे, लेकिन बच्चे यही गच्चे खा जाते हैं मेरे भाई। ध्यान देना कि ये डिफाइंड कब होता है, आपको बताया गया होगा पीटीआर में, दैट इज पॉइंट्स टू रिमेंबर में लिखाया गया होगा कि अगर यहाँ पे एम है, इसके अंदर कोई भी एक्सप्रेशन या फंक्शन हो, तो ये चीज़ें कब डिफाइंड होती है, जब एम > 2 हो। ठीक है जी, और एम कैसा होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। एम कैसा होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, वो भी क्या, 2 से बड़ा होना चाहिए, तब ये चीज़ें डिफाइंड है। ठीक है जी, तो आपको ये वेरीफाई करना होगा क्या, कि इस एक्स के लिए यहाँ पे नेचुरल नंबर बन रहा है, और दूसरी बात कि ये 2 से बड़ा है, x + 1 का वैल्यू। ठीक है, चेक करो, यहाँ पे डायरेक्ट आंसर मत बोल देना है। ठीक है, तो x + 1 क्या हो जाएगा, x + 1 का वैल्यू जब 1 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें भी 1 ऐड होगा तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 ऐड होगा तो क्या हो जाएगा, 1/2। तो सर x + 1 का जो वैल्यू है ना, वो 0 से 1/2 होगा। ठीक है जी, यानी x + 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 से 1/2, तो 0 से 1/2 इसके अंदर जाएगा, तो डिफाइंड तो नहीं होता है। यहाँ पे रहने वाला नंबर क्या होना चाहिए, 2 से बड़ा होना चाहिए, और ये वैल्यू जा रहा है 0 से 1/2 के बीच में, तो जो x का वैल्यू आया वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है जी, दिस इज रिजेक्टेड। देयरफॉर क्या लिख सकते हो, x = 5, दैट इज नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन इज आल्सो अ सॉल्यूशन। समझे कि नहीं समझे, ये भी एक सॉल्यूशन है कि इसका नो सॉल्यूशन है। ठीक है जी, इसको सॉल्यूशंस करके ही हम लोग बता पाए भैया कि नो सॉल्यूशन है। ठीक है जी, चमका या नहीं चमका, तो ध्यान देना, बारीकी से समझना क्वेश्चंस को। चलिए पहले इसे लिख लिया जाए, लिखो जल्दी से लिखो, इसे वीडियो पॉज करो और लिखो, और बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो ये रहा भैया ये आपका अगला सवाल स्क्रीन पे, तो वीडियो पॉज करिए और फिर से स्टार्ट हो जाइए। ठीक है, चलिए चलिए ध्यान दीजिएगा। क्या है ना कि 1/3 का पावर स्क्वायर रूट ऑफ x + 2, इसे क्या लिख दोगे, 3 का पावर -1, यहाँ पे 3 का पावर 1 है, इसे ऊपर ले जाएंगे तो 3 का पावर -1। ऐसा क्यों सोचा, क्योंकि भैया इधर 3 का पावर है। ठीक है जी, इधर भी 3 बना लेता हूँ, तो इधर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x + 2 इज > 3 का पावर -x। चलिए क्या लिखेंगे, जब पावर से पावर टकराएंगे तो 3 का पावर माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x + 2 इज > 3 का पावर -x। बेस यहाँ पे क्या है, 1 से बड़ा है। ठीक है जी, तो इनइक्वालिटी का साइन क्या होगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। ठीक है जी, क्योंकि बेस 1 से बड़ा है।
दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस टू इज लेस देन, इनइक्वलिटी घूम जाएगा क्योंकि हम लोग -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इनइक्वलिटी क्या हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे। चलिए बोला ठीक है सर। अब यहाँ पे क्या आ गया, इरेशनल इनइक्वालिटी आ गया, ठीक है जी, और इसे बच्चा बच्चा जानता है। अगर आप इस बेसिक मैथमेटिक्स के सीरीज से पढ़ रहे होंगे तो इसे तो आप आसानी से सोल्व कर सकते हो, है कि नहीं। क्या है, क्या करना होता है बताओ। सर करना कुछ नहीं होता है, इसमें पहला जो स्टेप है इसमें कहता है कि डोमेन निकालो। क्या कहता है कि फाइंड डोमेन, ठीक है जी। तो डोमेन कहने का मतलब कि ये स्क्वायर रूट को डिफाइंड करो। तो स्क्वायर रूट डिफाइंड कब होगा, बोलिए। ए स्क्वायर रूट डिफाइंड कब होगा, तो जब x प्लस टू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 हो जाए। यानी स्क्वायर रूट के अंदर रहने वाली चीज़ें क्या होते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x क्या निकल गया, x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -2। तो ए रहा भैया इसका डोमेन। क्या रहा, x बिलोंग्स टू -2 से इन्फिनिटिव, इसे हम लोग d कह दिए, ठीक है जी। फिर अगला स्टेप में क्या करना होता है कि सर जिस पे रूट नहीं लगा उस पे केस बनाइए, 2 कमेंट करिए, जब ये पॉजिटिव हो तब, जब ये नेगेटिव हो तब क्या होगा कहानी। चलिए केस नंबर 1 ऐसा करते हैं कि जब x नेगेटिव है, ठीक है जी, तब क्या होगा कि स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस टू इज लेस देन x। इधर क्या है मेरे भाई, स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है और एक कह रहा है नेगेटिव है। क्या पॉजिटिव से नेगेटिव बड़ा होगा, तो कभी नहीं। इसका मतलब कोई भी x का वैल्यू जिसे सेटिस्फाई नहीं करेगा, देयरफॉर x बिलोंग्स टू 5। केस नंबर 2 क्या होगा कि जब x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 हो, दैट इज पॉजिटिव हो, तब क्या कहानी होगा, ये होगा स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस टू इज लेस देन x। ए भी पॉजिटिव, ए भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव से पॉजिटिव बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, ठीक है जी। यहाँ पे सही हो सकते हैं, तो इसे सोल्व कैसे करोगे, सर रूट हटा दीजिए, दैट इज स्क्वायरिंग करके। तो जब स्क्वायर करोगे दोनों तरफ तो क्या हो जाएगा, x प्लस टू हो जाएगा, रूट हट जाएगा और इधर x स्क्वायर होगा, ठीक है जी। सभी को क्या करो ना, उधर लेके चले जाओ, x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। तो जब इसे फैक्टराइज करेंगे तो क्या लिखेंगे, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है जी। क्या है, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0। अब इनके रूट्स को नंबर लाइन पे प्लॉट करिए। क्या करिए, इनके रूट्स को नंबर लाइन पे प्लॉट करिए। क्या है रूट, -1 और 2, साइन क्या चलेगा, प्लस माइनस प्लस, ठीक है जी। बोला ठीक है सर। चाहिए पॉजिटिव वाला एरिया, तो कौन होगा, इधर वाला और इधर वाला। x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटिव से -1 ओपन यूनियन 2 ओपन से इन्फिनिटिव। क्या ये आंसर होगा केस 2 का, बोला नहीं सर। क्या करना होगा, कंडीशन के साथ इंटरसेक्शन लेना होगा, क्योंकि हम लोग इसे यह बोलकर आगे बढ़ा कि जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, ठीक है जी। तो इसके साथ जब इसका इंटरसेक्शन लोगे मेरे भाई तो क्या आएगा, बोलो। ये बोल रहा है पॉजिटिव, दैट इज 0 से बड़ा। यहाँ पे इस इंटरवल में क्या, माइनस इन्फिनिटिव से -1, इसमें 2 से इन्फिनिटिव। ये बोल रहा है 0 से बड़ा और यह 2 से बड़ा, तो कॉमन क्या आ जाएगा, 2 से इन्फिनिटिव, ठीक है जी। चलिए इसे हम लोग आंसर नंबर 1 कह दीजिए और इसे 2 कह दीजिए। तो फाइनल आंसर लिखने के लिए क्या होता है, फॉर फाइनल आंसर कि सर केसेस के बीच यूनियन लीजिए। केस नंबर 1 से आए गए आंसर दैट इज 1 और केस नंबर 2 से आए गए आंसर दैट इज 2 है। और इन दोनों को यूनियन लेने के बाद फाइनल डोमेन के साथ इसका इंटरसेक्शन करवाइए, क्योंकि जो आंसर होगा वो डोमेन के अंदर का ही होगा, ठीक है जी। बोला ठीक है सर। जब 1 और 2 का यूनियन लीजिएगा, 1 में बोल रहा है कि 5 कोई भी एलिमेंट नहीं, 2 में क्या बोल रहा है
2 से इन्फिनिटिव, तो ये क्या जाएगा 2 से इन्फिनिटिव, इन दोनों का यूनियन। इंटरसेक्शन किसके साथ करना है, -2 से इन्फिनिटिव, तो इंटरसेक्शन क्या जाएगा मेरे भाई, दोनों में कॉमन क्या है सर, 2 से इन्फिनिटिव है, तो ए रहा फाइनल आंसर। x बिलोंग्स टू 2 से इन्फिनिटिव। ठीक है जी, बोलो चीज़ें समझ में आई, आया ना। चलिए समझ में आ गया है तो इसे लिख लिया जाए। जल्दी से लिखो, वीडियो पॉज करो और इसे लिखो। ठीक है जी, चलिए उम्मीद है कि आपने वीडियो को पॉज करके इसे लिख लिया होगा। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो ए रहा भैया आपका अगला सवाल स्क्रीन पे, तो वीडियो पॉज करिए और इसे बनाने का प्रयास ज़रूर करिए। ठीक है जी, चलिए तब तक मैं पानी पी लेता हूँ, जल्दी से बनाओ। उम्मीद है कि आपने वीडियो को पॉज किया होगा और इसे ज़रूर ट्राई किए होंगे। क्या आपने ट्राई किया, बोलो भाई सोल्व किए हो इसे। बोला हाँ सर सोल्व करके तो बैठे हुए। चलिए बिल्कुल लल्लू सा सवाल है मेरे भाई। क्या है ना कि बेस सर 1 से छोटा है, 1/5 1/5 छोटा है, तो इसमें क्या होगा, इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 2x + 1 अपॉन 1 - x इज लेस देन -3। अब ये सिंपल इनइक्वलिटी हो गया, कोई भी बच्चा सॉल्व कर सकता है इसे। ठीक है, क्या करोगे कि इस 3 को आराम से इधर बुलाओ, 2x + 1 अपॉन x - 1 + 3 इज लेस देन 0। ठीक है जी, बोला ठीक है सर। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब क्या करेंगे, एलसीएम क्या आएगा, 1 - x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x + 1 + 3 - 3x इज लेस देन 1। 2x में से 3x चला गया तो बचेगा क्या, -x और ये +4 अपॉन 1 - x इज लेस देन 0। ठीक है, चलिए ऊपर में अगर माइनस कॉमन लोगे तो क्या बनेगा, x - 4 और यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो x - 1 इज लेस देन 0। और माइनस से माइनस को उड़ा दिया जाए तो बचा क्या, x - 4 अपॉन x - 1 इज लेस देन 0। इनके रूट्स को नंबर लाइन पे प्लॉट करो। साइन क्या चलेगा, प्लस माइनस प्लस, चाहिए नेगेटिव वाला एरिया तो ए रहा। आंसर क्या हो गया, x बिलोंग्स टू 1 ओपन से 4 ओपन, ए रहा फाइनल आंसर। ठीक है, इसे लिख लिया जाए, जल्दी से लिखो इसे। और बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो ए रहा भैया आपका अगला सवाल है स्क्रीन पे, तो वीडियो पॉज करिए और फिर से स्टार्ट हो जाइए। ठीक है जी, जब भी सवाल दिया जाए तो पहले तुम खुद ट्राई करो, देन सॉल्यूशंस देखना। चलिए क्या करेंगे यहाँ पे, बोलो भाई क्या करोगे। बोला सर इसे क्या करो ना, ध्यान दो, यहाँ पे 2 का पावर x + 1 है, यहाँ पे 4 का पावर x है, तो इसे क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर x का होल स्क्वायर। ठीक है जी, और ये -3 इज लेस देन और इक्वल टू, इसे क्या लिख दो, 2 का पावर x इंटू 2 का पावर 1, मल्टीप्लाई में है पावर ऐड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का पावर x + 1। तो इसे हम लोग ऐसे लिख दिया। अब क्या करो यहाँ से आप कि 2 का पावर x को t मान लो। ठीक है जी, एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस में हम लोग ऐसे ही करते थे ना, क्या करते थे कि जब ऐसा माहौल हो तो 2 का पावर x को t मान लिया जाए। चलिए तब क्या हो जाएगा कि t का स्क्वायर -3 इज लेस देन और इक्वल टू 2t। ठीक है जी,
इसे भी उधर लेके चले जाओ तो क्या लिखोगे, टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 3 इज लेस देन और इक्वल टू 0। अब इसे फैक्टराइज किया जाए तो क्या लिखेंगे, t माइनस 3 इंटू टी प्लस 1 इज लेस देन और इक्वल टू 0। इनके रूट्स को नंबर लाइन पे प्लॉट किया जाए तो क्या है, -1 और -1 और +3, साइन चलेगा प्लस माइनस प्लस। ठीक है, बोलो चीज़ें समझ में आ रही है? बोला हाँ सर। रूट पे क्या होगा, डार्क सर्कल होगा। क्यों? क्योंकि इक्वलिटी लगा हुआ है और चाहिए निगेटिव वाला एरिया, तो ए रहा मेरे भाई। क्या लिखोगे इसे कि सर जो टी का वैल्यू है ना वो -1 से बड़ा और बराबर और 3 से छोटा और बराबर। ठीक है जी, इसे हम लोग ऐसे भी लिखते हैं। कैसे लिखते हैं कि -1 इज लेस देन और इक्वल टू टी, और यहाँ पे एंड दीजिए और क्या है, टी इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, नहीं लेस देन और इक्वल्स टू 3। ठीक है जी, टी हम लोग किसे माने, 2 का पावर x को पटक दीजिए, 2 का पावर x एंड 2 का पावर x इज लेस देन और इक्वल टू 3। 2 का पावर x हमेशा कैसा वैल्यू देगा, पॉजिटिव देगा। ठीक है जी, हमेशा इसका वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि इसका जो ग्राफ चलता है वो कैसा चलेगा, 2 का पावर x का ऐसा चलेगा। तो ये हमेशा क्या है, एक्स एक्सिस से ऊपर है, दैट इज ए पॉजिटिव है, कभी भी निगेटिव वैल्यू नहीं देगा। तो सर ये -1 से हमेशा बड़ा होगा, -1 कहीं यहाँ होगा, तो देखो ग्राफ -1 से हमेशा बड़ा है, तो कुछ भी x का वैल्यू डाल दो ये हमेशा बड़ा होगा। तो यहाँ से क्या आ गया, x बिलोंग्स टू रियल। ठीक है जी, एंड ध्यान देना आपको एक चीज़ बताया गया था कि अगर a टू द पावर x इज इक्वल टू n हो तो हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ से, x इज इक्वल टू लॉग n बेस a। ठीक है जी, a कहाँ चला जाता है, बेस में चला जाता है। ये चीज़ें आपको बताया गया था। हालांकि अगले लेक्चर से हम लोग लॉग ही स्टार्ट करने वाले हैं, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल के लिए इतना जानो कि जब a टू द पावर x इज इक्वल टू दिस होता है तो हम लोग x इज इक्वल टू लिखते हैं लॉग n बेस a। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे तुम, बेस 1 से बड़ा है, ध्यान देना 2 है, तो इसे क्या लिख दो, क्योंकि इसे 2 का बेस में बनाया नहीं जा सकता अभी फिलहाल। जब लॉग पढ़ेंगे तो इसे हम लोग ऐसे ही करेंगे, लेकिन इसे आप डायरेक्ट लिखो, क्या लिखो, और बेस 1 से बड़ा है दैट इज 2 है, तो इनिक्वलिटी जैसा है वैसा ही रहेगा इनिक्वलिटी का साइन। यहाँ पे क्या लिखोगे, लॉग a3 यहाँ पे लिखो, और जो बेस यहाँ पे 2 है वो नीचे आ जाएगा, दैट इज लॉग का बेस बन जाएगा। ठीक है जी, जो बच्चे लॉग पढ़े होंगे उसको चीज़ें समझ में आ रही होगी, लेकिन जो नहीं पढ़े हैं तो हम लोग अगले लेक्चर से लॉग ही स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन अभी फ़िलहाल इतना जानना चाहिए, क्योंकि और कई लेक्चर में इसका यूज किए हैं हम लोग, तो आप इस बात को समझ रहे होंगे भली भांति। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया कि x इज लेस देन और इक्वल टू लॉग ऑफ 3 बेस 2। ठीक है, चलिए, तो इन दोनों का कॉमन क्या हो जाएगा कि सर ये पूरा रियल नंबर कह रहा है और a कह रहा है इससे छोटा, तो कॉमन पार्ट तो यही आ गया। क्या आ गया, x इज लेस देन और इक्वल टू लॉग ऑफ 3 बेस 2। हैंस क्या लिखोगे इसे, हैंस x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटिव से लॉग 3 बेस 2 ओपन। ठीक है जी, ए रहा फाइनल आंसर। चलिए इसे लिख लिया जाए, जल्दी से लिखो इसे, वीडियो पॉज करो जल्दी। कर लिया, चलो उम्मीद है कि इसे आप लिख लिए होंगे। तो बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो ये रहा भैया ये आपका अगला सवाल स्क्रीन पे, तो वीडियो पॉज करिए और फिर से शुरू हो जाइए। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए कैसे बनाएंगे इसे। बना लिए होंगे तो आप अपना आंसर मिलाने का प्रयास करिएगा। क्या 2 का पावर x प्लस 2 का पावर माइनस एक्स प्लस 1, तो इसे क्या लिखोगे, 2 का पावर x प्लस 2 का पावर माइनस एक्स इंटू 2 का पावर 1। ठीक है जी,
-3 इज लेस देन 0। कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई आपत्ति ऐसा लिखने में? बोलो। बोला कोई नहीं सर। चलिए अब इसे क्या लिख दोगे मेरे भाई कि 2 का पावर x प्लस 2 अपॉन ये क्या जाएगा 2 का पावर x, है कि नहीं? जानते हो ना, a का पावर -m इज इक्वल टू 1/a का पावर m होता है सर। चलिए -3 एज इट इज लेस देन 0। अब क्या करो कि 2 का पावर x को t मान लो। ऐसे इक्वेशन में हम लोग किए हैं, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में, बोलो सोल्व किए हैं कि नहीं? ऐसा एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन किए हैं। क्या करते हैं कि जो चीज़ें यहाँ पे चल रही होती है उसे हम लोग कुछ मान लेते हैं। जो 2 का पावर x चल रहा है इसे मान लिया t, तो माहौल क्या हो जाएगा कि t प्लस 2 अपॉन t -3 इज लेस देन 0। t एलसीएम ले लो, क्या हो जाएगा? t एलसीएम लेके क्रॉस भी कर दे रहे हैं, ध्यान देना। तो t स्क्वायर और ये 2 एज इट इज और -3t इज लेस देन 0। t एलसीएम लिया और क्रॉस भी कर दिया, ठीक है। चलिए t स्क्वायर -3t प्लस 2 इज लेस देन 0। अब इसे फैक्टराइज करो, क्या लिखोगे? क्या है? t स्क्वायर -3t प्लस 2 इज लेस देन 0। जब फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा? t -2 इंटू t -1 इज लेस देन 0। इनकी रूट्स को नंबर लाइन पे प्लॉट किया जाए, 1 2, साइन चलेगा प्लस माइनस प्लस, निगेटिव वाला एरिया चाहिए तो ए रहा 1 से 2। क्या है कि t 1 से बड़ा है, ठीक है जी, एंड 1 से बड़ा है t एंड t 2 से छोटा है। यही है ना इसका मतलब? इसे ऐसा ही लिख सकते हैं। चलिए ऐसे लिख लो पहले तुम कि t का वैल्यू 1 से बड़ा और 2 से छोटा। तो इसी को ऐसे भी लिखते हैं कि 1 से बड़ा है t का वैल्यू एंड t इज लेस देन 2। t हम लोग माने किसे हैं भैया? तो 2 का पावर x को पटक दो t के जगह पे 2 का पावर x, ठीक है। 1 को क्या लिखोगे? 2 का पावर 0, ये 2 का पावर x एंड 2 का पावर x इज लेस देन 2 का पावर 1। ध्यान देना बेस सेम है और बेस 1 से बड़ा है तो क्या हो जाएगा पावर में रिलेशन? सर इनइक्वलिटी का साइन जैसा है वैसा ही रहने दो। यहाँ भी क्या हो जाएगा? x इज लेस देन 1। a बोल रहा है क्या? x की वैल्यू 0 से बड़ा और a बोल रहा है x का वैल्यू 1 से छोटा, तो कॉमन क्या आ जाएगा? 0 से 1, ठीक है। ए रहा फाइनल आंसर। नहीं समझे कि कॉमन कैसे लिया गया? एक है 0, एक है 1। एक बोल रहा है कि 0 से बड़ा, दैट इज ए वाला पार्ट, एक बोल रहा है 1 से छोटा, ए वाला पार्ट। तो दोनों के बीच कॉमन क्या आया? 0 से 1। देख लो, बोलो हाँ या नहीं? बोला हाँ सर। चलिए तो इसे लिख लिया जाए, जल्दी से लिखो इसे, वीडियो पॉज करो और लिखो। और बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो ए रहा भैया आपका अगला सवाल है स्क्रीन पे। तो फिर से वही काम करिए, वीडियो पॉज करिए और लग जाइए सॉल्व करने को, ठीक है। चलिए उम्मीद है कि आपने वीडियो को पॉज किया होगा और इसे ज़रूर ट्राई किए होंगे। बोलो क्या ये आपने बनाया? बना लिए हो? गुड, वेरी गुड। चलिए सोल्व किया जाए इसे। क्या है? 4 का पावर x प्लस 2x माइनस 4 अपॉन x माइनस 1 इज लेस देन और इक्वल टू 2। क्या करो? 2 को इधर लेके चले आओ, ठीक है जी। क्या करो ना कि 2 के इधर लेके चले आओ तो हो जाएगा -2 इज लेस देन और इक्वल टू 0। एलसीएम ले लिया जाए, x माइनस 1 तो क्या हो जाएगा? 4 का पावर x प्लस 2 का पावर x माइनस 4। जब -2 इसमें मल्टीप्लाई होगा तो -2x और ये प्लस 2 इज लेस देन और इक्वल टू 0। प्लस 2x से -2x चला गया, बचा क्या? 4 का पावर x माइनस 4 प्लस 2 -2
अपॉन एक्स माइनस वन इज लेस देन और इक्वल टू 0। इसे कैसे सॉल्व करोगे यहाँ से बोलो। क्या करते हैं ना इनइक्वलिटी सॉल्व करते समय कि पहले हम लोग फैक्टराइज करते हैं, ठीक है जी, फैक्टराइज किया गया है, फिर क्या करते हैं रूट्स निकालते हैं। बोलो ऊपर वाले का रूट्स क्या आएगा। रूट्स कहने का मतलब जैसे नीचे वाला का रूट्स निकालना होता तो एक्स माइनस वन इक्वल टू 0 करते हैं, एक्स इज इक्वल टू 1 फट के हाथ में, यानी डिनोमिनेटर से रूट क्या निकल गया 1, तो न्यूमरेटर से क्या निकलेगा तो सर 4 का पावर एक्स माइनस टू इक्वल टू 0 करिए, तो 4 का पावर एक्स इज इक्वल टू 2, इसे क्या लिखेंगे 2 का पावर 2 होल पावर एक्स इज इक्वल टू 2, तो 2 का पावर 2x इज इक्वल टू 2 का पावर 1, बेस सेम है पावर इक्वल हो जाएंगे, तो x इज इक्वल टू 1/2, तो इसका रूट्स क्या निकल गया 1/2। जब x का वैल्यू 1/2 पटकेंगे तो ऊपर का माहौल 0 हो जाएगा, ठीक है। तो रूट्स पता चल गया ना दोनों का, क्या गया यहाँ से 1/2 और यहाँ से 1, और इन दोनों रूट्स को क्या करेंगे नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। जब नंबर लाइन पे प्लॉट करोगे तो क्या लिखोगे 1/2 1। बोलो साइन क्या चलेगा, जब 1 से बड़ा नंबर पुट करेंगे, कोई भी बड़ा नंबर पुट करेंगे तो ऊपर का माहौल पॉजिटिव, नीचे का भी माहौल पॉजिटिव, पॉजिटिव बाई पॉजिटिव क्या होगा पॉजिटिव। 1/2 से 1 के बीच का नंबर पुट करो, 1/2 से बड़ा पुट करेंगे तो ऊपर में पॉजिटिव और नीचे में क्या होगा 1/2 से बड़ा और 1 से छोटा, तो ये हो जाएगा निगेटिव, तो पॉजिटिव बाई निगेटिव निगेटिव, ठीक है जी। और 1/2 से छोटा नंबर पुट करेंगे तो यहाँ भी निगेटिव बनेगा और ये भी निगेटिव बनेगा, निगेटिव बाई निगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। ऐसे आप साइन पुट कर लेना। चाहिए क्या लेस देन और इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 कहाँ आएगा तो 1/2 पे, इस पे तो आएगा नहीं, क्योंकि जब 1 पटक देंगे इसमें तो डिनोमिनेटर में 0 बन जाएगा, और जब डिनोमिनेटर में चीज़ें 0 हो जाती है तो चीज़ें अनडिफाइंड हो जाती है, ठीक है जी। और नेगेटिव वाला एरिया कौन है तो 1/2 से लेकर 1 तक, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया x बिलोंग्स टू 1/2 से 1 ओपन, ये रहा फाइनल आंसर। इसे लिख लो जल्दी से वीडियो पॉज करके, और बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो ये रहा भैया आपका अगला सवाल स्क्रीन पे, तो वीडियो पॉज करिए और फिर से स्टार्ट हो जाए इसे बनाने को, ठीक है जी। चलिए ध्यान दीजिएगा कैसे सॉल्व करेंगे इसे। क्या है ना सर यहाँ पे कि 5 का पावर 2x प्लस 1 और इधर 5 का पावर x प्लस 4, ठीक है जी। ये प्लस में पावर में 4 नहीं है, अलग से प्लस 4 है, ठीक है जी। इसे क्या लिख दो कि 5 का पावर 2x इंटू 5 का पावर 1 इज ग्रेटर देन 5 का पावर x, और ये प्लस 4 एज इट इज लिखा। इसे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि 5 का पावर x होल पावर 2, जब पावर से पावर टकराएंगे तो 5 का पावर 2x हो जाएगा, और इंटू 5 इधर लिख दिया, इज ग्रेटर देन 5 का पावर x प्लस 4। अब क्या करो कि 5 के पावर x को t मान लो, क्या करें 5 के पावर x को t मान लें, तब कहानी क्या चलेगा 5 इंटू टी स्क्वायर, इसके जगह पे t और स्क्वायर है तो टी स्क्वायर ग्रेटर देन t प्लस 4, ठीक है जी। सभी को इधर बुला लो तो हो जाएगा माइनस टी माइनस 4 ग्रेटर देन 0, 5 4 जा 20 माइनस में 20, ठीक है जी। कैसे फैक्टराइज होगा 5t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 40, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 20t स्क्वायर, और ऐड करोगे तो माइनस टी भी आ जाएगा। बोला सही बात है। चलिए 5t कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ आ जाएगा t और ये -1, ठीक है जी। क्या जाएगा -1, और ये +4 कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ से क्या जाएगा t -1 ग्रेटर देन 0, ठीक है। बोला ठीक है सर, t -1 कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा t -1, और यहाँ क्या बचा 5t और ये +4 ग्रेटर देन 0। चलिए ध्यान दीजिएगा, आप क्या करेंगे इनके रूट्स को नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे।
क्या क्या है, -4/5 और इधर क्या है 1। साइन क्या चलेगा, प्लस माइनस प्लस। चाहिए पॉजिटिव एरिया, ए रहा ए रहा, दैट इज टी इज लेस देन -4/5 और क्या है टी इज ग्रेटर देन 1। ठीक है जी, टी किसे माने तो 5 का पावर x इज लेस देन -4/5 और 5 का पावर x इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, बोला ठीक है सर। ये हमेशा कैसा वैल्यू देगा, पॉजिटिव, और ये कैसा है निगेटिव। क्या पॉजिटिव निगेटिव से बड़ा होगा, नहीं सॉरी, क्या है कि क्या पॉजिटिव निगेटिव से छोटा होगा, तो आंसर इज नो सर। पॉजिटिव हमेशा बड़ा होगा निगेटिव से, पॉजिटिव से निगेटिव नंबर बड़ा नहीं होगा। देयरफॉर क्या बोलोगे, x बिलोंग्स टू 5। ठीक है जी, चमका नहीं चमका, बोला चमक गया सर। चलिए, ये क्या है कि 5 का पावर x ग्रेटर देन, इसे क्या लिखोगे 5 का पावर 0। बेस क्या है 1 से बड़ा है, तो इनइक्वलिटी का साइन जैसा है वैसा ही रहेगा, तो x इज ग्रेटर देन 0। तो आंसर क्या हो गया मेरे भाई, हैंस x बिलोंग्स टू 0 ओपन से इन्फिनेटिव। ए रहा फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए इसे लिख लो, जल्दी से लिखो इसे, और बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो ये रहा भैया आपका होम चैलेंज, जो कि पिछले लेक्चर में दिया गया था, दैट इज लेक्चर नंबर 37 में। क्या आपने सोल्व किया, बोलो भाई सोल्व किए हो। चलिए, अगर सोल्व किए हैं तो आप अपना आंसर जरूर मिलाने का प्रयास करिएगा कि इसमें बोला क्या जा रहा है। क्या है ना कि नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशंस मॉड ऑफ x माइनस 3 होल पावर 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 1 इज, यानी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताना है। ठीक है जी, सवाल में कोई जान नहीं मेरी जान, सवाल बिल्कुल लल्लू सा सवाल है। अगर सही तरीके से इसे देखा जाए तो क्या है ना कि मॉड ऑफ x माइनस 3 होल पावर 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 1। बोलो क्या करेंगे। ये टाइप नंबर 5 एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस की कहानी याद करो, टाइप नंबर 5 में पढ़ाया गया था, है कि नहीं। वेरिएबल के पावर जब वेरिएबल हो इधर भी और बेस सेम हो तब की कहानी। ठीक है जी, बेस जब वेरिएबल हो। पॉसिबिलिटी 1 क्या कहेगा कि सर पावर में 0 कर दो, यानी कि 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू 0 हो जाए, यानी इसका पावर 0 हो जाएगा तो वैल्यू क्या आएगा 1 आएगा, पॉसिबिलिटी नंबर 1। लेकिन ध्यान देना इस बात का कि जिस x के लिए पावर 0 हो रहा होगा उसी x के लिए इसका जो बेस है x माइनस 3 वो 0 नहीं होना चाहिए, दैट इज x नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 3 होना चाहिए। ठीक है जी, अगर इसे सोल्व किया और x का वैल्यू 3 आया तो लेना मत 3 को, क्यों, क्योंकि बेस में 0 बन जाएगा 3 पटकने से, तो 0 का पावर 0 दैट इज नॉट डिफाइंड। ठीक है जी, तो इस बात को भूलना मत। पहला पॉसिबिलिटी क्या है कि पावर में 0 कर दीजिए, लेकिन ध्यान रखिएगा कि बेस में 0 ना बन जाए, जिस x के लिए पावर 0 हो रहा हो उसी x के लिए बेस 0 ना हो। ठीक है, बोला ठीक है सर। चलिए, इसे जब सोल्व करोगे तो क्या आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 9x स्क्वायर। ठीक है जी, इसे फैक्टराइज कैसे करोगे, माइनस 9x और माइनस x लिख दो प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 3x कॉमन ले लिया जाए तो क्या करेंगे, यहाँ पे बचा 3x नहीं केवल x। ठीक है जी, और ये माइनस 3 माइनस 1 कॉमन ले लिया जाए तो x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब x माइनस 3 कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा, x माइनस 3 इंटू यहाँ पे 3x माइनस 1
इज इक्वल टू 0। एक्स का दो वैल्यू, एक्स इज इक्वल टू यहाँ से 1/3 और यहाँ से 1/3 नहीं 3, यहाँ से क्या आ जाएगा 3। और 3 क्या है भैया, 3 एक्स का वैल्यू नहीं ले सकते क्योंकि जब 3 पटकेंगे तो बेस में 0 बन जाएगा, तो दिस इज रिजेक्टेड। ठीक है जी, ये रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से ओनली एक्स का एक वैल्यू पॉसिबल हुआ, दैट इज 1/3। जब 1/3 पटकेंगे तो बेस में 0 नहीं बनेगा, ऊपर का माहौल 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या बनेगा 1/3 - 3, निगेटिव नंबर कोई आएगा। ठीक है, और यहाँ पे 0, तो इसका पावर 0 क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अरे पटक के देख लो, यहाँ पे 1/3 - 3 का मॉड और होल पावर क्या हो जाएगा 0। जब यहाँ पे करेंगे तो क्या आ जाएगा -8/3, इसका पावर 0, 1 आ जाएगा। ठीक है, क्या समझें कि यहाँ से x का एक वैल्यू पॉसिबल हुआ, जब 3 पटक देंगे तो 3 - 3 0, और यहाँ भी 0, 0 का पावर 0, 1 नहीं होता। ठीक है, 0 का पावर 0 नॉट इक्वल टू 1, a⁴ इज इक्वल टू 1 जब लिखाए होंगे तो यहाँ पे साइड में ये भी लिखाया होगा कि ये नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इन सभी चीज़ों को ध्यान रखना। चलिए, पॉसिबिलिटी नंबर 2 क्या है कि सर बेस में क्या कर दीजिए ना 1 कर दीजिए। तो बेस क्या है मॉड ऑफ x - 3। जब ये 1 हो जाएगा तब क्या कहानी होगा, बेस 1 हो जाएगा तो पावर कुछ भी दो हमेशा 1 आएगा। ठीक है जी, बेस क्या है मॉड ऑफ x - 3। इसे सोल्व करो, क्या हो जाएगा, जब मॉड हटाएंगे तो क्या लिखोगे इधर +-3 डायरेक्ट लिख दो, लेकिन ध्यान देना x लाना तो उसे चेक करना क्या सेटिस्फाई कर रहा है नहीं। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया +-1 + 3। x इज इक्वल टू जब +1 और +3 करोगे तो 4 और -1 + 3 करोगे तो 2। तो x का दो वैल्यू, क्या दोनों वैल्यू सेटिस्फाई कर रहे हैं इसे, 4 - 3 1। ठीक है जी, 2 - 3 -1, -1 का मॉड 1 सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो जब x का वैल्यू 4 और 2 होगा तो उस केस में क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। बेस क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। 1 का पावर कुछ भी होगा वैल्यू 1 ही होगा। ठीक है जी, बोला ठीक है सर। क्या बेस का वैल्यू -1 कर सकते हैं हम लोग पॉसिबिलिटी नंबर 3? नहीं सर, बेस में तो मॉड लगा है, मॉड ऑफ x - 3 क्या -1 के बराबर होगा, तो आंसर इज नो। ठीक है जी, आंसर इज नो। तो यहाँ से एक केस नहीं बना सकते हैं। क्या बेस में 0 रख के चेक कर सकते हैं, तो जब 0 रख दोगे तो 0 का पावर समथिंग 0 होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है 1 है, तो भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो यही दो पॉसिबिलिटी है। तो हेंस x इज इक्वल टू क्या आ गया, यहाँ से आया 1/3, यहाँ से 2 और 4। ठीक है जी, तो आंसर 1/3 2 4, ये 3 आंसर हुआ। हमसे पूछा था क्या नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, तो कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, एग्जैक्टली 3। ठीक है, कितने एग्जैक्टली 3, देख लो 3 x का वैल्यू आया, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। बोलो भाई, चीजें समझ में आई, हाँ या ना, चीजें समझ में आई? ठीक है, गुड, वेरी गुड। चलिए इसे लिख लिया जाए पहले, और आज के लिए इतना ही। और ये रहा भैया आपका आज का होम चैलेंज, दैट इज लेक्चर नंबर 38 का। ठीक है जी, तो इसे बनाने का प्रयास जरूर करिएगा। और अगले लेक्चर में हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं बहुत जल्द अगले लेक्चर में इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, ओके।